नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं पीजीटी हिंदी साहित्य विषय का शिक्षक हूं। और आज मैं आप सभी लोगों को अलंकार, जो कि हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण का सबसे ही कठिन एवं जटिल विषय होता है, उसको मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक और बहुत ही नम्र तरीके से देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले चीज, आप ये बोर्ड पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोच रहे होंगे सर क्या दिए हैं। यहाँ पे देखिए एक लड़की है, खूब सजी सवरी है। एक लड़की है, इसको देख लीजिए, ये लड़की एकदम मतलब लग रहा है सजी सवरी नहीं, एकदम सिंपल है। सिंपल में भी एकदम डकैत लग रही है, लग रहा है डाइन वाइन है। ठीक है, एक खुशबू नाम की एक लड़की है। ठीक है, ये खुशबू नाम की लड़की जब सजी नहीं है तो देखिए कैसा लग रही है। ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रही है? एक तो भी पसंद आई, इसमें से ए पसंद आ रही है, वे नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखना कैसा लग रही है। अब यही खुशबू नाम की लड़की को जब हम श्रृंगार कर दिए, जब उस पर देखिए आभूषण लगा दिए, तो देखिए कितना सुंदर लग रही है। लगे ना जी सुंदर? अभी पता है मन में क्या क्या चल रहा होगा, तो खैर उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यही चीज मेन मुद्दा क्या है बताते हैं कि मेन मुद्दा क्या है कि जब कोई चीज को हम सजा देते हैं तो सजने पे वो चीज हमको बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है, देखिए ये नहीं सजी है तो आपको थोड़ा बदसूरत लग रही है, सज गई तो बड़ा बढ़िया लग रही है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में, हिंदी के व्याकरण में भी अलंकार, जब हिंदी के कविता को जब हम सजाते हैं, जब हम उसका श्रृंगार करते हैं, तो वही श्रृंगारीकरण को हम कहते हैं अलंकार। ठीक है, तो अलंकार ये हमारा आज का टॉपिक है। अलंकार क्या है? सबसे पहली बात कि अलंकार को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये अलम और ये बन जाएगा कार। ठीक है, अलम और कार। अलम का मतलब होता है क्या? गहना। अलम का मतलब होता है गहना या आभूषण। आभूषण, ठीक है, गहना या आभूषण। आकार का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। ठीक है, अलम का मतलब हुआ आभूषण, आकार का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। मतलब इसका कि जब हम हिंदी के व्याकरण, हिंदी में जब कविता को सजाने के लिए जिस आभूषणों का प्रयोग करते हैं वही कहलाता है अलंकार। बात समझ में आया? नहीं आया तो जैसे मैंने वो लड़की का फोटो दिखाया था आपको कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये मान लीजिए हिंदी का कविता है। ठीक है, ये कविता ऐसे पढ़ रहे तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। जब इसी कविता में हम देखिए पूरा, ये देखिए क्या क्या लगा दिए हैं, इसको परिमन टीका लगाया है, ये नाक का नथुनी लगा, क्या क्या बोलते हैं ना, ये सब लगा हुआ था। देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, खुशबू बड़ा खूबसूरत लग रही है। पहले यहाँ पे बदसूरत लग रही थी, लेकिन अब यहाँ खूबसूरत लग रही है। ठीक, तो वैसे ही हिंदी के कविता को सजाने के लिए कवियों द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है अलंकार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो अलंकार मूलतः होते हैं 3 प्रकार के, मगर आपको 10वीं के कक्षा में पढ़ना है केवल 2। ठीक है, अब जब 3 प्रकार के होते हैं तो तीसरा बताना भी बहुत जरूरी है, बताएंगे भाई। ठीक है, जान के रखिए कि तीसरा होता है क्या, अधूरा ज्ञान सही नहीं है। ठीक है, तो तीसरा एक है जिसमें तीसरा होता है, वो होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार हम यहाँ पे लिखे इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये आपके 10वीं में ये चीज नहीं है। उभय अलंकार को डिलीट कर दिया गया, वो हट गया है, तो उसको लिखना नहीं था। मगर आप जान के रखिए कि अलंकार में मूलतः 3 अलंकार होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। ठीक है, तो अब ये है क्या, जब कविता को सजाने के लिए शब्द रूपी अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो वो कहलाता है शब्द अलंकार। जब कविता को समझाने के लिए, कविता को सौंदर्यीकरण करने के लिए अर्थ रूपी अलंकार का प्रयोग किया जाए वो कहलाता है अर्थ अलंकार। तो उभय अलंकार क्या होता है समझना है तो उभय अलंकार की इस अलंकार में आपका शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है उभय अलंकार। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, अब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण होता है वो मेटलॉइड्स होता है। सेम वही चीज है, ये हो गया शब्द से, ये हो गया अर्थ से,
और इसमें दोनों होगा, तो कहलाएगा आपका गुह्य अलंकार। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि शब्द अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो बांटा गया है 5-6 भाग में, मगर हम लोगों को पढ़ना है 3 क्या। पहला आपका शब्द अलंकार का होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब कविता को, ठीक है, जब कविता में जो सौंदर्यीकरण होता है, जिसको सजाने के लिए जब हम शब्दों के माध्यम से कविता को सजाते हैं, अलंकृत करते हैं, तो वो कहलाता है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आपके वाक्यों में, कविता में, पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे मान लीजिए कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, बहुत ही आम कॉमन है, ठीक है। इसको अगर हम देखें रघुपति राघव राजा राम सीता पावन सीताराम, तो देखिए रघुपति राघव राजा राम में देखिए यहाँ पे आपका रो 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 बार बार आ रहा है। तो जब किसी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाए वो कहलाता है क्या? देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ना रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र र र बार बार आ रहा है, यहाँ घ घ, ये क्या? वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है। वर्णों मतलब हमारी भाषा का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो कहलाता है वर्ण, ठीक है। अब यमक दूसरा होता है यमक। अनुप्रास समझ गए, ठीक है। यमक अलंकार किसको बोलते हैं? यमक अलंकार मतलब है कि जब सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए किसी कविता को हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक शब्द 2 बार आता है, एक शब्द 2 बार आएगा, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक शब्द ही 2 बार आएगा लेकिन दोनों का अलग अलग। अब बोलोगे कैसे? देखिए जैसे यहां पे कनक कनक दिया है, एक सिंपल उदाहरण आपको देते हैं, ठीक है, इसको समझाने के पहले। जैसे ध्यान से देखिएगा, काली, कोई काला नहीं है ना यहाँ पे, तुम लोग को नहीं बोल रहे, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा में काली कितना कितना बार आ रहा है? देखो एक बार आपका काली एक बार आया, फिर काली घमंड, काली घटा का घमंड घटा, काली इधर एक ही बार है लेकिन एक घटा 2 बार आया है, ठीक है। काली जो है, काली उसका मेन है लेकिन घटा 2 बार आया। अब एक घटा एक बार आया, 2 बार आया, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। काली घटा मतलब, एक घटा का मतलब है काला बादल और एक घटा का मतलब होता है कम करना। तो काला बादल का जो घमंड है उसको कम, मतलब कम करना, तो एक हो गया काला बादल, एक का मतलब हुआ कम करना। तो एक ही पंक्ति में एक वर्ड 2 बार आ रहा है, एक शब्द ही 2 बार आ रहा है, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग रह रहा है, तब यह कहलाता है क्या? यमक अलंकार, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को आज हम लोग केवल यहीं तक रखेंगे, यमक अलंकार तक, क्योंकि इसके आगे और भी हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है। आप लोग कृपया करके ऐसे ही चैनल पे आते रहिए और आशीष उड़ान क्लासेस का को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत आगे तक आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनते रहेंगे। और चलिए सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने देखा, थैंक यू।